नमस्कार, मैं हूं मोनू यादव और आप देख रहे हैं दैनिक गुरुग्राम न्यूज। आज दोबारा से फर्रुखनगर नगर पालिका चुनाव के बीच पहुंचे हैं और डॉक्टर अशोक कुमार जो कि फर्रुखनगर नगर पालिका से चेयरमैन पद के उम्मीदवार है, वो डोर टू डोर कार्यक्रम आज दोबारा से कर रहे हैं। तो आज कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर पहुंचे हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि वो किस तरीके से समर्थन डॉक्टर अशोक कुमार को कर रहे हैं या फिर किसी और अन्य दावेदार को कर रहे हैं। तो आज वार्ड नंबर वार्ड नंबर 7 में हम यहाँ पे पहुंचे हैं और इनसे खास बातचीत आपकी कराएंगे कि ये किस उम्मीदवार को अपना समर्थन कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रोहताश कुमार है और वार्ड नंबर 7 जाटव मोहल्ले से मैं बिलोंग करता हूँ। जो हमारे कोहली साहब हैं, ये देखो पढ़ाई लिखे एक नौजवान हमारे साथी हैं, जो कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और जो कि हमारा यूथ समाज है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। हम ऐसे आदमियों का हमेशा समर्थन करेंगे और आने वाले समय में चेयरमैन पद के उम्मीदवार तो हैं ही और जीत 100% इन्हीं की होगी, 100%। क्या लगता है आपके जाटव समाज से जो आपका मोहल्ला है, यहाँ से कितना प्रतिशत आपको वोट देके भेजेंगे? देखो, जो यूथ है, हमारे मोहल्ले का जो भी यूथ है, वो पढ़े लिखों को ज्यादा सर्वोपरि मतलब सर्वोपरि समझता है। तो जो भी विशेषकर हमारे जो काम है, वो हमें उम्मीद है कि हमारे कोहली साहब 100% हमारे साथ देंगे और वो उनको पूरा करेंगे। और भी कैंडिडेट मैदान में है, अच्छे पैसे वाले भी हैं, लेकिन डॉक्टर अशोक कुमार का ही नाम क्यों दिया जा रहा है? अशोक कुमार का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो पैसे हैं वो तो आने जाने चीजें हैं, पैसे आज लिए कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे सामाजिक कार्य हैं, जैसे गलियों को पक्का करना, पानी सीवर वगैरह वगैरह जो भी समस्या है, उनको पूरा करने के लिए हम अपने कोहली साहब को ही आगे बढ़ाएंगे, जो कि हम जो है इन्हीं की से उम्मीद करते हैं कि यही पढ़े लिखे नौजवान है और जो भी समस्याएं हैं उनको भली भांति समझते हैं और उनको पूरा भी करेंगे। कुछ शहर से आवाज आ रही है कि जो और उम्मीदवार है चेयरमैन पद के, उनकी तरफ से ये भी डिमांड आ रही है कि 5,000 रुपए लो और 1 वोट दो। तो आप उनको किस नजर से देखते हैं? देखो जी, 5,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती। जो वैल्यू होती है वो होती है भाई हमारे रोजगार की, नौकरियों की, जो कि हमारे आने वाले समस्या है सबसे बड़ी। तो हमारे जो फ्यूचर के हमारे बच्चे हैं, उनको जो नौकरी देने का काम करेंगे वो पढ़े लिखे युवा नेता ही करेंगे, जो कि हमारे कोहली साहब हैं। तो आपको लगता है कि नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार को देखेंगे? 100% हमारे जो नगर पालिका के चेयरमैन है वो कोहली साहब ही रहेंगे और कोहली साहब ही बनेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेश जी, आप किसको समर्थन कर रहे हैं? डॉक्टर अशोक को। क्यों? मेरा मित्र है जी। मित्र तो वो तो ठीक है, लेकिन और भी कोई खास वजह होगी जो आप चेयरमैन बना रहे हो? खास वजह है जी, बढ़िया आदमी है जी, बिल्कुल जी। हाँ जी। नाम आप क्या नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बता दो आप। नाम बताओ, खुल के बता यार। नरेश नाम है जी, फर्रुखनगर से। नरेश सैनी नाम है। जी। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम पड़ गया भाई। जी, कौन से वार्ड से हो आप? वार्ड 4। जी, आप किसको उम्मीदवार चाहोगे? वो मेरा अशोक ने। क्यों चाहोगे अशोक? भाई काम करे थे, और भी कैंडिडेट है? और कैंडिडेट आज टट के ना पाओ। क्यों? फिर डॉक्टर अशोक कुमार को जरूरी है कि ये भी यहाँ पे मिले? मैं ना चाल सकूं, वो चाल सके इसी तरह। इतनी उम्र उनकी होगी, इतनी मेरी से। अच्छा, ठीक। कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो कहा 80 की समझो, बाकी वो 60-65 का लगा ले। वो काम करेगा, उनकी बुद्धि है ठिकाने। भाई जब बुद्धि खराब, भाई सुन, बुद्धि खराब हो से, बुद्धि खराब हो से, जब गवर्नमेंट ताड़ दे सर ने अब ये काम नहीं कर सकते। ये सारा रिटायर से, ये सारा रिटायर से हमारे फौजी आ रहा है। जब बुद्धि खराब हो जाओ, कहते जाओ अपने घर में पेंशन ले जा, ये उन्हें कर देगा काम। जब अकेले ठिकाने कोई नहीं तो क्या काम करेगा? तो अरे जुबान छोड़ो जी, ये तो पढ़े लिखे हुए से मजबूत होता है डॉलर में। और फिर और बार फोन कर दे और साथ बोले हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, तो फिर ऐसा छुकाऊं। तो आपका पूर्ण समर्थन ये कह सकते हैं कि तो पूरा समर्थन यो से मारो छोरो बन जाना चाहिए अशोक, ठीक, और अच्छा बहुमत तो बनना चाहिए और ये भाई बनावेगा। वो तो सभी का समर्थन से बनेगा सब। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सुंदर है जी। मैं अशोक की तरफ से हूँ, साथ उसके, और हमने बहुत मेहनत करी है भाई साहब ने। और पढ़ाई लिखाई की तो बात चलती है, इनसे ज्यादा तो मेरे जान में कोई पढ़ नहीं रहा वो कैंडिडेट। 3-4 सैने हैं, मैं भी सैनी जात से हूँ। बाकी काम करने वाला जो ये
पूर्व पार्षद है, इन्होंने पहले भी काम कराए 5 साल में, और अब भी उम्मीद है कि आगे भी काम करेंगे ये। अगर हम कराएंगे तो करेंगे ये, और इनको पता है कैसे काम करा जाता है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जितने भी खड़े हैं उनसे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। और भी कैंडिडेट शहर में है, तो डॉक्टर अशोक को ही क्यों चुना? काम करने वाला नहीं है ना कैंडिडेट, तो मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, मैं भी लड़ूंगा भाई। जब काम करने का तजर्बा नहीं होगा तो वो काम क्या करेगा? पहले भी तो फर्रुखनगर को 70 साल हो गए बस है, अब से पहले काम नहीं हुआ, ये 5 साल में काम क्यों हुआ? डॉक्टर साहब ने कराया भाई, हमने गैर लग के काम करवाए। एक काला महादेव है, बहुत पुराना मंदिर, वहां की सड़क उखाड़ के पटक दी थी कमेटी ने, और कोई करवाने वाला नहीं था। वहां पे मेरे रिश्तेदार भी रहते, भाई बंधु, मतलब भाभी वगैरह रहती है। तो पानी भरा था सीवर का गंदा, तो मैं खड़ा हुआ था, बोला तेरे को शर्म आ रही है? मगर क्या बात होगी? बोला तू तो रहता है खुले में। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला देख लो मंदिर में भी गंदे पानी से जा रहे हो करके। और वो मुरारी लाल जी का वो वार्ड पड़ता था आधा, तो पूरा स्टाफ, इनको मैंने कहा जी ये काम होना, पूरे स्टाफ को उठा करके लाए थे उसको, और आज वो बढ़िया। तो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अशोक कुमार में काम करने की भी काम क्षमता करने है। की वो है जी, तजर्बा है काम करने का, और काम करवाया भी है इन्होंने। जो काम कई सालों से, मतलब 75 साल से नहीं हुए थे, वो इन्होंने कराए। पूरी सड़क पे मतलब फर्रुखनगर को चमका दिया था इन्होंने। लेकिन अब आगे भी काम करेंगे और करवाएंगे काम। डॉक्टर साहब, अब लास्ट में आपकी बारी लेते हैं, क्योंकि पहले लोगों का व्यू लेना सबसे जरूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि क्या पता आप उनको पैसे लेके आ रहे हो। इनसे बात करो। ठीक है। मैं भाई को दिल से सलाम करता हूँ, मैं इनको जानता नहीं, लेकिन कितनी तारीफ कर रहे हैं, पूछो इनसे। जी भाई साहब, बुलाओ, यहाँ पे पूछ लो आप। जी। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार। इधर जी, क्या नाम है? विजेंद्र कुमार। कौन से वार्ड से आप? 6 वार्ड से। जी, किसको आप समर्थन दे रहे हो अपने आप? समर्थन अपने भाई के देंगे, अंकल जी के लिए देंगे। जी, क्या वजह है वजह इनको ये है कि समर्थन हमारे देने की? दुनिया भर के मेंबर खड़ा हो लिया, आज तक किसी ने साढ़े 1 लाइट ना लगवाई। और इनके वार्ड में सब लाइट भी, कुर्सी सब चीज लगवाई, बिना कहे लगवाते थी। तो हमें जो आदमी काम करते थे, हम उसे देंगे ना वोट, उसे थोड़ी देंगे जो कुछ भी ना करे। कुछ उम्मीदवार है जो पैसों का भी लालच दे रहे हैं, तो कहीं पहले पैसा का लालच होगा उनके लिए है, जो खत होएगा। हमें कोई पैसा का लालच नहीं है, हमें कोई पैसा का लालच नहीं है जी, हम खुला दिल से देंगे। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्टर अशोक कुमार से। जी, आप नीचे आ जाओ। तो मैं यहाँ जाटो समाज में यहाँ पहुंचा हूँ, वार्ड 7 में पूर्ण समर्थन आपको मिल रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखो भाई यादव साहब, आप आए उसके लिए धन्यवाद, बधाई के पात्र हो कि आप सभी जब भी पता चलता है आप तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि 10 बार कॉल करें तब एक बार आते हैं, और आप वाली क्वालिटी मेरे अंदर है कि कोई कॉल करते तो यदि मैं 10 मिनट में पहुंचने वाला तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको 12 मिनट बोलूंगा, ताकि मैं 8 मिनट में पहुंच जाऊं, उनको वेट ना करना पड़े। तो जाटव मोहल्ला अपना हमारा खुद का घर है, हम अपने घर से कैसे हार जाएंगे? इनका बहम निकल जाएगा पैसे वाला होगा इस बार, क्योंकि ये लोग 5,000 का, 7,000 का, 10,000 तक का ऑफर दे रहे हैं वोट का। तो मैं एक चीज बताता हूँ, आप है ना गधा खरीद के लाओ, वो भी 1 लाख रुपए का है, ऐसा तो नहीं है कि वो 5,000 का मिल जाएगा। तो हमारे लोगों की तो ये है ना, गधे से भी कम वैल्यू मान रहे हैं, जबकि इंसान तो इंसान है भाई। एक उन लोगों की एक वोट की वैल्यू जितनी है उतनी मेरे इस समाज की है। मैं वहां पीछे भी कह रहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ, इस बार हमारा ऐसी समाज जाग चुका है, और ये बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है। वो अपना कहीं और कोशिश करे, हो सकता है कि कहीं उन्हीं के समाज में कोई बिकाऊ मिल जाए। ये स्वाभिमानी समाज हो चुका है, सारे मेहनत करके खाते हैं, और सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। जो वे उठ रहे हैं उनको ना 46 डिग्री टेम्परेचर होगा मई में, आप उनको खड़ा करके देखना, चक्कर आके गिरेगा। और ये लोग है ना 46 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं, तो इनको पता है कि इनका भाई है, इनका चाचा ताऊ जो भी ये मानते हैं अपना समाज के नाते, जो भी परिवार का बच्चा, तो इनको पता है कि डॉक्टर साहब ने पूरा जीवन लगा दिया। हमने 45 साल उम्र है, आज 25 साल राजनीतिक कैरियर रहा है, अभी 20 साल का तो मान लो आप। लेकिन उन लोगों का तो शुरू, अभी वे शुरू करना चाह रहे हो, खत्म के एंड पे खड़े, फिर राजनीतिक कैरियर बचा ही कहा है उन लोगों का। उन्होंने, हमारी जो उम्र थी, हमने 20 साल में राजनीति शुरू कर दी थी, 18 मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद जिला पार्षद लड़ा, ये मेरा 5वां इलेक्शन है, और हम हर इलेक्शन में फाइट दी हमने, और हम तकरीबन विजय रहे। और इस बार भी इन लोगों को बिल्कुल पता चलेगा कि पैसे की अहमियत नहीं, लोगों की अहमियत है। हमने प्यार से लोगों को जोड़ा है, और ये प्यार ही है कि आज मैं फर्रुखनगर के किसी भी वार्ड में जा रहा हूँ, 36 बिरादरी का बहुत तगड़ा भाईचारा मेरे साथ है। वो लोग चाहे कुछ भी समझे कि डॉक्टर अशोक के पास कुछ नहीं है,
ये भाई जब रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखना कि इनकी हालत क्या होगी। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी चल रहा है कि यहाँ पे एक बिरादरी का एक कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि सैनी बहुमूल्य क्षेत्र है या फिर एससी है या यादव बहुमूल्य है, तो इसका भी एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है, तो इसको किस तरीके से देखते हो? सर देखो 36 बिरादरी का बाजार है, चाहे एक घर हो किसी भी व्यक्ति का, हम उसको 36 बिरादरी में गिनते हैं। किसी भी वार्ड को ले लीजिए, उस वार्ड में मान लो कि अपने राव साहब का कोई वार्ड है, उसमें एक ब्राह्मण कास्ट का आ गया या कोई और कास्ट का आ गया, तो वो उसी टाइम पे वो 36 बिरादरी का हो गया। तो ये तो इनके वहम है कि भाई सैनी बाहुतुल्य क्षेत्र है, 3500-3700 वोट है सैनी समाज की, इनसे ज्यादा तो ऐसी समाज की 6000 वोटें हैं। हमने तो कभी भी हल्ला नहीं मचाया इन लोगों की तरीके से कि भाई एससी का बाजार है, एससी का बाजार है। हल्ला उन लोगों ने मचाना शुरू किया है जिन लोगों को डर है, भय है बहुत जबरदस्त तरीके से। और आज मैं फिर गर्व से कहता हूं, सैनी समाज की भी उनके बराबर मैं वोटें ले रहा हूं। सैनी समाज मेरे साथ बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है, मेरा भाईचारा है। कुछ सैनी समाज के लोग जो राजनीतिक समझते हैं, कहते हैं कि सारा सैनी समाज हमारी जागीर, ऐसा नहीं है। आप देखना इनके बराबर सैनी समाज की वोट मेरे साथ है। और जो अपना एससी समाज है, जो 6000 वोटें हैं, तकरीबन हमारे साथ एक तरफा आएंगी, कोई रोड़ा ही नहीं है। बाकी जो 36 बिरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो बनिया समाज हो, अग्रवाल हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव हो, सबसे आपका भाई जीतकार है। 16 के 16 वार्डों में वोट मिलेगी, सभी समाज हमें जिता के तो आगे ये कह सकते हैं कि एक तरफा जीत आपकी हो रही है? 100%। सर मैं ये कह सकता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये लोग ये कहेंगे कि डॉक्टर अशोक ने ईवीएम सेट करा दी। मैं इससे ज्यादा चलो, लगातार इस चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे और खास बातचीत अलग अलग कैंडिडेट से भी बातें कराते रहेंगे। धन्यवाद।